Hello and Jai Hind team. In this video, we'll see about most important trigonometry concepts, right? So this video will help you in your SSC exam, in your CDS IMA, okay? जहाँ पे भी तुमसे ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा या एडवांस मैथ पूछा जाएगा, दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट. सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट, ओके? तो देखो, सबसे पहले देयर इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ओके? जो थीटा के सीधे सीधे जो होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सीधे सीधे जो होगा वो हाइपोटेनियस, जो बच गया वो बेस, ठीक है? अब हम याद करेंगे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक. तो ये रेशियो है, ठीक है? किसका रेशियो? साइन थीटा का रेशियो. साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस. ये है कॉस थीटा. कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस. एंड यहाँ पे है टैन थीटा. टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है? अब ध्यान से देखना और एक चीज़, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 by cosec थीटा. Cos theta is equals to 1 by sec theta, and tan theta is equals to 1 by cot theta, ठीक है? तो ये सारे रेशियोज तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में, ठीक है? एंगल्स और उनके वैल्यूज़, राइट? ध्यान से देखो, ठीक है? अब देखो एंगल्स 0 डिग्री, ठीक है? 30 डिग्री होगा. 30 डिग्री को हम बोलते हैं π/6, ठीक है? या वो 45 डिग्री होगा. 45 डिग्री को हम बोलते हैं π/4, ठीक है? या एंगल तुम्हारा 60 डिग्री होगा, ठीक है? 60 डिग्री को बोलते हैं हम π/3. एंड तुम्हारा 90 डिग्री होगा जिसको हम बोलते हैं π/2, ठीक है? अब देखो ध्यान से, एंगल्स कौन कौन से एंगल? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है? ध्यान से, ओके? ठीक है? जब मैं इसको बना दूंगा तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, ठीक है? साइन 45 1/√2, ये होगा √3/2, ये 1, ठीक है? cos 0 1, cos 30 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है? 0, 1/√3, 1 √3, एंड दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है? ये अनडिफाइंड. 2 √2, 2/√3, 1, 1, 2/√3, √2, 2, and undefined √3, 1, 1/√3 and 0, ठीक है? अब देखो, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसको याद कर लेना, ठीक है? नाउ इतने से ही चीज से वी विल एबल टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है? ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45, 4 tan स्क्वायर 30, 1/2, साइन स्क्वायर 90 एंड 2 cos 90. साइन स्क्वायर 30 मतलब तुम्हारा साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, इंटू कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, प्लस tan 30 है तुम्हारा 1/√3 तो उसका स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 1/2, साइन 90 होता है 1 तो 1 स्क्वायर 1, प्लस कॉस 90 होता है 0, 2 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है? ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2, ठीक है? देखो ध्यान से, 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2, ठीक है? तो एलसीएम हो जाएगा इसका 24, ठीक है? तो ये हो जाएगा 8 3 × 24 प्लस 3 8 × 24, तो 4 8 4 × 32 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है? तो ये तुम्हारा इट विल बी 32 + 3 35 प्लस 12/24, दैट इज 47/24. तो बी इज द आंसर, ठीक है?
by learning that table you are just able to solve the CGL question 2019. ठीक है, it is a PYQ. ओके, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ देखो सेम क्वेश्चन थीटा पे पूछा है. साइन 45 होता है 1/√2 और पावर 4 है तो रेस्ट टू द पावर 4 प्लस कॉस 60 होता है तुम्हारा 1/2 पावर 4 है तो रेस्ट टू द पावर 4 कर दो प्लस tan 45 1 होता है 1 रेस्ट टू द पावर 4, cot 45 1 रेस्ट टू द पावर 4. ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 2 दैट इज LCM 16. ये हो जाएगा तुम्हारा 4 4 16 प्लस 1 प्लस 2. ये हो जाएगा तुम्हारा 5/16 प्लस 2 दैट इज 5 प्लस 32/16. एलसीएम करोगे तो दिस विल बी 37/16. आंसर इज ए. ठीक है, सिर्फ एंगल याद करने से तुमने सीपीओ 2022 के पीवाईक्यू को भी सॉल्व कर लिया. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. अब देखो ध्यान से, सेम चीज यहाँ पे लिखा है. ठीक है, ओके, देखो √1 माइनस साइन 45. तो ये क्या होता है तुम्हारा 1 माइनस साइन 45 मतलब इट इज 1/√2. ठीक है, ये 1/sin 45 1 प्लस 1/√2 √ है. ठीक है, इसको अच्छे से एलसीएम करो. √2 माइनस 1/√2 √2 प्लस 1/√2. ठीक है, ओवर में तो ये √2 कट जाएगा. तुम्हारा क्या बचा √2 माइनस 1/√2 प्लस 1. जस्ट रैशनलाइज इट, इसको रैशनलाइज करो. ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा √2 प्लस 1 इंटू इसको रैशनलाइज करोगे तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1. ठीक है, ध्यान से देखो √2 माइनस 1 ये हो जाएगा तुम्हारा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √ में. ठीक है, ये नीचे तुम्हारा 1 बच जाएगा. अल्टीमेटली √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा. ये काट दो, योर आंसर विल बी √2 माइनस 1. अब इट इज़ नॉट दैट मच सिंपल. ठीक है, तो √2 माइनस 1 वी हैव टू चेक. देखो यहाँ पे cos 45 इज 1/√2 माइनस tan 45 इज 1. तो ये आंसर तो होगा नहीं, ये बनेगा नहीं. tan 45 इज 1 माइनस sec 45 इज √2. देख 1 माइनस √2 हमें √2 माइनस 1 चाहिए, ये भी बनेगा नहीं. tan 45 1 होता है, बचा क्या है ये डी इज द आंसर. देख sec 45 होता है तो हमारा √2, tan 45 होता है 1. ठीक है, तो दिस डी इज योर आंसर. ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. देखो ध्यान से, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखो. यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये देखो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा वाइस वर्सा साइन थीटा. ठीक है, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा वाइस वर्सा रिलेशन. सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब रट लिया. अब देखो लुक, अब देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ने तुम्हारा साइन 30 साइन 40 साइन 50 साइन 60 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा तुम्हारा cos 30 cos 40 cos 50 एंड cos 60. ठीक है, देखो ध्यान से, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 40 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 50. ठीक है, इसको लिखो साइन 50 और यहाँ पे तुम्हारा साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइडेड बाई cos 30 होता है तुम्हारा √3/2 है ना. cos 40 को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस 50 लिख सकते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा cos 50 एंड cos 60 को हम लिखते हैं 1/2. देखो 1/2 √3/2 कट जाएगा. ठीक है, अब भी मैंने जस्ट बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा cos थीटा. ठीक है, साइन 50 अगेन cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा. यहाँ पे cos 50 काटो, cos 50 sin 50 कट के 1 आ जाएगा. ठीक है,
एंड सी इज द आंसर। ठीक है, तो जस्ट लर्निंग दी देख तुम लोगों ने बस यहाँ पे सिर्फ यू हैव लर्न द वैल्यू ऑफ एंगल, तुमने एंगल का वैल्यू याद किया और तुमने बस एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लिए, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, ये CGL 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज, देखो सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, ये देखो cos 20 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 20 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 70 लिख सकता हूँ cos 20 को, डिवाइडेड बाई sin 70 प्लस cos थीटा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था sin 90 माइनस थीटा तुम्हारा होता है cos थीटा, ये तो कट गया। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा बाई sin 70 प्लस 1, ये भी काट दो, 1 प्लस 1 इज 2, दो लाइन का आंसर। ठीक है, 2 इज द आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखो ध्यान से, यहाँ देखो लुक, यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला रट लो, सब इजी नहीं आएंगे, कुछ तो हार्ड आएगा। साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन ए एक राइट एंगल ट्राइंगल मानो, साइन मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 4 5, बेस होगा तुम्हारा 3, इसको ए मानो। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा बी, साइन बी, साइन मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस 17, तुम्हारा पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये हो जाएगा 8, बेस हो जाएगा तुम्हारा 8। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए, देख साइन ए कॉस बी, यहाँ से कॉस ए निकाल लो, कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 3/5। यहाँ से तुम कॉस बी निकाल सकते हैं, कॉस बी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट इज 8/17। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है तुम्हारा साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब साइन ए मतलब तुम्हारा 4/5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड कॉस बी हमने अभी निकाला 8/17। ठीक है, माइनस कॉस ए तुम्हारा क्वेश्चन में दे रखा है 15/17 एंड साइन बी हमने अभी निकाला 3/5। ठीक है, 17 इंटू 5 इज 85, 8 4 32 माइनस 7 into 5 is 85, ये रहता 45, that is 85, 32 minus 45, that is ये होगा तुम्हारा -13/85 आंसर। ठीक है, दिस इज बी इज योर आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखो ध्यान से, यहाँ देखो सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे आया है। ठीक है, देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी देखो यार ध्यान से, साइन ए प्लस बी, सिर्फ साइन चेंज होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी। ठीक है, सॉल्व करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ देखो ये साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग लिखो, साइन ए कॉस बी बाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी। ये तुम्हारा कट के 1 हो जाएगा, 1 प्लस, अब देखो कॉस ए बाई साइन ए तुम्हारा होता है कॉट ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी होता है तुम्हारा टेन बी। जिनको नहीं पता ध्यान से देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तुम्हारा टेन थीटा और कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये होता है तुम्हारा कॉट थीटा। तो मैंने यही लिखा, कॉस थीटा कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए एंड साइन बी बाई कॉस बी टेन बी। तो आंसर क्या आया, आंसर है मेरा 1 प्लस कॉट ए इंटू टेन बी। वेयर इज द आंसर, देखो ये आंसर नंबर 1 प्लस कॉट ए इंटू टेन बी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखो ध्यान से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बस इतना। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो ध्यान से, अब मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज कर दो इसको, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
बाई 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ये हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये होगा तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर है, अभी बताया था कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, सबका सब स्क्वायर में तो सबका होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर रूट और ये कट जाएगा, बचा क्या 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई कॉस दैट इज सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए टेन ए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो योर आंसर इज सेक ए प्लस टेन ए। अब कहाँ पे ये देखो आंसर नंबर सी इज द आंसर, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो थोड़ा वैल्यू पुटिंग मेथड, CDS में पूछा गया सवाल है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड में देखो क्या है कि देखो यहाँ पे मेरे पास 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल्स टू 5 है। व्हाट डज दैट सिग्निफाइज? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टर्म मेरा 0 हो रहा है और इतना मेरा 1 हो रहा है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है? जब व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तभी पॉसिबल है। तो करके देखो 3 इंटू साइन 0 प्लस 5 कॉस 0, तो ये क्या होगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, बिकॉज कॉस 0 इज 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा का वैल्यू तुम्हारा 0 डिग्री है। अब किसका आंसर निकालने बोला है? हमें निकालने बोला है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा निकालने में। तो थीटा 0 है तो 5 इंटू साइन 0 माइनस 3 इंटू कॉस 0, दैट इज 0 माइनस 3, दैट इज माइनस 3 इज द आंसर, आंसर नंबर बी। ठीक है, एकदम सिंपल, 2 मिनट में हो जाता है। ठीक है, 2 मिनट क्या 1 मिनट में भी होने वाला सवाल है। ठीक है, अब देखो ध्यान